सुनो भाई, अभी मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में मैं जो बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा मैं वो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तीन कंपनी जो टॉप, रुको देखो। अरे यार हटा, नहीं ये देखो। देखो मैंने ऊपर और भी थोड़ा रिसर्च किया है, सब मैंने करने की कोशिश करी, वो छोड़ दो। लेकिन मेन चीज़ जो ज़रूरी है तुम लोग के लिए वो देखो। सन फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। 35 से 35% यूएस में जेनरिक मेडिसिन की इसका मार्केट है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज का 30 से 40% अपनी टोटल सेल्स का वहाँ जाता है यूएस में, सॉरी। और सन फार्मा में भी 30 से 35% का जो है यूएस मार्केट से आता है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज के साथ भी ये 40% इसका यूएस मार्केट से। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है ऑरबिंदो फार्मा, जो कि 50% डिपेंडेंट है यूएस में, ठीक है। बाकी बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया सबको, ठीक है। बेसिक मैं इसमें बढ़िया रिसर्च कर चुका हूँ, सब कर चुका हूँ। मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। ऑरबिंदो फार्मा का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चार्ट देख के समझ सकते हो क्या हालत है इसकी। इसको यहाँ से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से यूज़ किया है। ज़्यादा पॉइंट्स कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। ये वो किया था, फेक मूव दिया साइड का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, वर्थ इट नहीं था, ठीक है। मार्केट यहाँ तक तो मेरे को 90% चांसेस है 1050, कुछ नहीं, एक 1160 में बैठा है। 100 रुपये अभी और नीचे आएगा। 100 रुपये की अभी डाउन ट्रेंड का एक मूवमेंट आएगा, 100% आएगा, ठीक है। और यकीन मानो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ट्यूसडे को मार्केट खुलते ही 40-45 रुपीज़ का एक ड्रॉप इसमें दिखेगा। 1120 में मार्केट आके खड़ी हो जाएगी। उस टाइम बिल्कुल शॉर्ट मत करना। 1140 तक का एक वापसी, 1135 तक का एक वापसी मूव देगा। उसके बाद कुछ जो कर सकते हो कर लो। और बहुत इजी मैं बोलना चाह रहा हूँ, वीकली होल्ड करो। एक लॉट ले लो, दो, देखो जो आप जितने लॉट ले सकते हैं, जितना जिस पे फंड है। उसके बाद एक बढ़िया एसएल के साथ कि भाई बहुत मिनिमम लॉस भी लेना है, बहुत मिनिमम, यानी कि 1/5 1/6 चलो। 1 रुपये गंवाएंगे, 5 रुपये कमाएंगे। बहुत इजी है इस टाइम फार्मा में ये करना, लिटरली बहुत इजी है। ये वीक पूरा इस फार्मा बहुत बढ़िया रिटर्न देगा अगर करके बैठेंगे तो। एक वीक का टाइम लो। और मैं नहीं कह रहा ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाओ, बिल्कुल नहीं, वो तुम लोग को अपने हिसाब देखना है। सेम डे बाय करो, सेम डे एग्जिट कर दो, अगर हम तो कह रहे हैं। लेकिन वीकली थोड़ा सा देखना कि ये जो 4 दिन का सेशन आ रहा है अब ट्यूसडे से, बढ़िया रिटर्न देगा फार्मा, ठीक है। और विंडो फार्मा था एक। उसके बाद एक था डॉक्टर रेड्डीज, जो कि बहुत छोटा जोन दिखा रहा है अभी, क्योंकि मैंने यही वाली सप्लाई नी कैप समझ के लिए, जो कि 100% आनी, ठीक है। ये याद रखना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। 100% डॉक्टर रेड्डीज 113 के भाव पे आएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। 100% मीन्स 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक था सन, ये रहा सन फार्मास्यूटिकल। अरे यार shit। हाँ ये लो भाई। अब जिसको बेसिक नॉलेज हो चार्ट की, बहुत बेसिक मैंने जो किया, लिटरली मैंने इसमें बहुत डीप एनालिसिस भी किया, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया हल्का सा। लिटरली मैंने इसमें सप्लाई डिमांड जो मुझे आता है, मैंने वो उस तरीके से इसमें काम करने की कोशिश करी, और बढ़िया चार्ट है। उसके बाद ये यहाँ तक का मूव दिखाएगा, सॉरी, यहाँ तक का, यहाँ तक का 1520 1540 तक का, 1730 में खड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक दिन के, देखो बहुत सारे लोग होते हैं एफ में, जो भी फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में काम करते हैं, वो ओवरनाइट नहीं लेके जाते हैं। उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ओवरनाइट लेके जाता है पोजीशन, ओवरनाइट लेके जा सकते हो। ये नी कैप का काम करेगी, दैट्स इट, और कोई नहीं, ठीक है। ये नी कैप का काम करेगी यहाँ पे। अगर और यहाँ तक का इसका जोन आना ही आना है, अरे इजी रहो, ये पूरा आना है, निश्चिंत रहो। ओवरनाइट लेके जा सकते हो, ओवरनाइट लेके जाओ, नहीं तो इंट्राडे में काम करो, शॉर्ट करके। लॉन्ग बिल्कुल नहीं करना है। ये फार्मा सेक्टर की तीन कंपनीज हैं जो कि यूएस में मेजर रोल प्ले करती हैं। अभी तक एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन
चांसेस है 25% टैरिफ लगेगा फार्मा सेक्टर पे, ठीक है। ये 3 कंपनीज मेजर रोल प्ले करती हैं और मेजर इसमें ही तुम्हें मूवमेंट्स दिखेंगे ज़्यादातर। और ट्रस्ट में मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ऑरबिंदो फार्मा में, रुको, मैं सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हूँ, सबसे ज़्यादा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा इसी में काम करो या किसी में काम करो, मैं ये भी नहीं कह रहा तुम शॉर्ट करो, मैं तो कह रहा लॉन्ग कर लो भाई, यहीं से एक पोजीशन बना लो फ्यूचर की, हेज करके लॉन्ग करो, यहाँ तक जाओ, 1400 का टारगेट रखो। मैं वो कहने नहीं बैठा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट टाइम आया है शॉर्ट करके पैसा कमाने का फार्मा सेक्टर में, वो मैंने बता दिया जो मुझे समझ में आए, ठीक है। आराम से समझो और रिसर्च करो। अभी ये सिर्फ चार्ट का एक बेसिक एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक हल्का सा स्ट्रक्चर बताया है। डीप एनालिसिस का वीडियो जो कि चार्ट में नहीं होगा, न्यूज़ बेस का जो होता है वो मैं शेयर करूँगा थोड़ी देर में, वो देखना, तो मैं रीज़न पता चलेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, मैंने 3 कंपनीज बताई जो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड लगी, वो ये 3 है। बाकी इनको है कि हटा दिया मैंने इनका फंडामेंटल देखा है, आर एस आई एस आई जाके देखो इनका जो टेक्निकल, हालांकि मैं इंडिकेटर्स कोई नहीं यूज़ करता हूँ, लिटरली मेरे कभी भी स्क्रीन में कोई इंडिकेटर्स नहीं देखोगे, मैं कोई नहीं यूज़ करता। लेकिन मैंने सारे इंडिकेटर यूज़ करें ये देखने के लिए क्या वो अंडर वैल्यूड जोन पे आ रहे हैं या ओवर बॉट जोन पे चल रहे हैं, ये सब के लिए, ठीक है। मैंने सब करने की कोशिश करी है, बेस्ट से बेस्ट जो मुझे समझ में आया वो ये 3 कंपनीज और इन तीनों का चार्ट मैंने रख दिया, बेसिक है जो। शाम को एक और वीडियो छोटी सी डाल देंगे, देख लेना वो भी, ठीक है। बस इतना ही अभी के लिए।